हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं मैं आ गई हूँ दूसरी जगह। तो मैं आई हूँ अभी मायके अपने। कल ही आ गई थी। कल मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं और परसों का जो ब्लॉग है वो भी अभी अपलोड नहीं किया है। आज जो है दोपहर में जाएगा। तो कल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं बनाया और फिर शाम को मैं आ गई थी यहाँ। तो ना अभी जो है गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, कुछ दिन ही बचे हैं। तो इसी वजह से मैं आ गई कि थोड़ा सा घूम लूँ 2-4 दिन। तो ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी। तो सुबह का ही टाइम है, करीब 7 बज रहे हैं और मैं अभी टहल रही हूँ थोड़ा सा ऐसे ही। तो ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है, योगा भी कर लिया है। और तो मायका मेरा जो है यहीं बनारस में ही है। मेरे ससुराल से जो है कुछ ही दूर, आधे घंटे की दूरी है। आधा घंटा लगता है आने में। ये देखिए प्राइमरी स्कूल यहाँ गांव में है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है जो है। तो 2-3 दिन आपको यहाँ का ब्लॉग देखने को मिलेगा, मेरा गांव देखने को मिलेगा। देखिए सुबह सुबह कितनी शांति है। और रुकिए मैं आम का पेड़ आपको दिखाती हूँ। ये स्कूल है, देखिए प्राथमिक विद्यालय गड़सरा चोलापुर वाराणसी। अभी ना प्राइमरी स्कूल भी बहुत ही अच्छे बन गए हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है इनमें। बाहर से तो बंद है शायद, देखो। तो टहल के आने के बाद मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय। और अभी इतनी गर्मी है ना कि चाय भी पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन जानकी ने बना दिया था तो मैंने सोचा पी लूँ। और अभी देखिए ये पीहू नाश्ता भी तो होता है ना मायके में, जो है सुबह सुबह ही नाश्ता चाय सब कुछ मतलब बैठे बिठाए मिल जाता है। लेकिन गर्मी की वजह से, और अभी मैंने चाय ली थी तो मैंने कहा नहीं अभी रुक जाओ थोड़ा 5 मिनट, तो मैं खाती हूँ। और ये आप देख रहे हैं ये पीहू की मम्मी है, मतलब मेरे छोटे भाई की वाइफ है। तो ये भी मतलब बहुत ध्यान देती है, बिल्कुल मुझे कोई भी काम यहाँ पे नहीं करना होता है। और पता नहीं क्यों ना, जैसे मेरा तो मन ही यहाँ पे आने के बाद जैसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, एक काम भी मैं कर नहीं पाती हूँ। बाहर का सारा काम कर लेती हूँ और अभी तो जैसे कोई काम है नहीं, जैसे कुछ घर में रहता है, कोई प्रोग्राम रहता है तो मैं बाहर वाला काम सारा देखती हूँ। लेकिन किचन में पता नहीं क्यों मेरा जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। और कोई ऐसा काम होता भी नहीं है, मम्मी भी रहती हैं तो मम्मी भी कुछ काम कर देती हैं और कुछ जानकी कर देती है, तो मुझे नहीं ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। तो मुझे तो मतलब यहाँ पे बहुत ही आराम रहता है, बिल्कुल बैठे बिठाए। और इतना ज़्यादा मतलब आलस आ जाता है मेरे अंदर कि ना ही टाइम से मैं उठती हूँ, ना ही टाइम से मतलब सारा जो है शेड्यूल मेरा टाइम टेबल यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो वही हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। और पहले जो है मेरा घर ना थोड़ा सा अंदर गांव में था, पुराना घर जो था। तो अभी यहाँ पे ये नया मकान बन गया है कुछ सालों से, तो हम लोग थोड़ा सा गांव से दूर हो गए हैं, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। वरना जब गांव में होते थे ना तो बराबर जो है भीड़ हमेशा लगी रहती थी। और यहाँ पे देखिए मम्मी आ गई हैं। तो मम्मी ना वही वीडियो बन रहा था ना, तो मुझसे पूछ रही हैं कि क्या है कैसे है। तो इनको कुछ पता नहीं है मतलब यूट्यूब के बारे में ये सब कुछ, तो वही बोल रही थी कि सब कुछ आएगा और आप सबको बेलपत्र वही तोड़ के ले आई थी पूजा करने के लिए, तो दिखा रही थी। पूजा पाठ में उनका मन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और सुबह सुबह उनका काम रहता है फूल तोड़ के ले आना, बेलपत्र ले आना, पूजा के लिए सब कुछ ला के सुबह ही रख देती हैं। और फिर उसके बाद जब नहाती धोती हैं तो पूजा करती हैं, डेली मंदिर भी जाती हैं। फिर ये देखिए नेक्स्ट
डे का जो है ब्लॉग है। मैंने उस दिन कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। वही है ना कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब आलस मस्ती चल रही है कि दोपहर में फिर नहाना धोना खाना खा पी के हम लोग सो जाते हैं और फिर शाम को मैं निकल जाती हूँ इस तरह घूमने फिरने। तो गांव में जब चली जाती हूँ तो वहाँ पे फिर कोई वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ। और हम लोग के यहाँ क्या है ना कि हम लोग अगर किसी के घर नहीं जाएंगे, जैसे चाची लोग हैं और बड़ी मम्मी लोग हैं, तो वो लोग फिर नाराज़ भी होने लगती हैं कि तुम आई और फिर मेरे घर नहीं आई। तो हम लोग के यहाँ इस तरह का परंपरा है। गांव में इसी तरह होता है, सबके घर आना जाना होता है। तो यही सब चीज़ें लगी रहती हैं। तो यहाँ पे मैं पीहू को पढ़ा रही थी। अभी तो यहाँ पे भी घर खाली खाली है, वरना जब कोई प्रोग्राम होता है कुछ होता है ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अभी तो कोई है नहीं और मैं ना बिल्कुल लास्ट में आई हूँ। मम्मी पहले से ही बोल रही थी कि आ जाओ, लेकिन फिर वही था कि अपना भी घर देखना होता है, टाइम निकालना होता है। उसी हिसाब से तन्मय भी समर वेकेशन पे चला गया था तो मैं नहीं आ पाई। तो अभी लास्ट में कुछ दिन बचे हुए हैं छुट्टियों के, तो मैंने सोचा जाके थोड़ा सा घूम लूँ और ना थोड़ा सा मन जो है बदल जाता है, फ्रेश हो जाता है आने जाने से इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी प्लेट लग के आ चुकी है। पकौड़े बने थे, जानकी ने पकौड़े बनाए थे। तो यही है ना, मायके में जो है हम लोग ससुराल में अपने परिवार का ध्यान देते हैं, अपना ध्यान उतना नहीं दे पाते हैं या हम टाइम से नहीं खा पी पाते हैं, लेकिन मायके में आते हैं तो हमारा भी ध्यान रखा जाता है। तो अच्छा लगता है, उस टाइम लगता है कि हाँ कोई है जो कि मतलब हम लोग को भी टाइम से नाश्ता पानी बैठे बैठे मिल जाता है सब कुछ। और मेरे मायके में क्या है ना कि यहाँ पे जैसे अगर मैं कभी अभी निकल जाऊँ, मेरा घर ऐसे दूरी पे बन गया है तो मैं इतना नहीं जा पाती हूँ, जैसे टाइम टाइम से ही जाती हूँ। वरना जब गांव में था घर तो हम लोग सुबह ही ऐसे कहीं भी बैठ गए, चाची के घर बड़ी मम्मी के घर, तो कहीं भी हमारा नाश्ता खाना हो जाता था। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर पे ही खाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है और बहुत ही मतलब लड़कियों का बहुत ही इज्जत किया जाता है। तो सबका अलग अलग होता है। ससुराल में मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सबका सब लोग अपने में ही रहते हैं, किसी के घर उतना आना जाना नहीं रहता है। लेकिन मेरे मायके में ये चीज़ है, तो बस इसी में और इसीलिए यहाँ पे अच्छा भी लगता है। वरना सिर्फ अपने घर ही रहना होता ना तो मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे। ऐसे घूमने फिरने में थोड़ा सा मस्ती करने में ही दिन निकल जाता है, तो मन लगा रहता है। तो बस वही मैं पकौड़े खा रही हूँ और पीहू से भी मैंने पूछा कि खा लो, तो वही पढ़ रही थी ना, तो उसको जो है मैंने डांट दिया थोड़ा सा, तो उसका मूड जो है ख़राब हो गया, तो बोल रही है नहीं हम नहीं खाएंगे। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है यहाँ का रूटीन। कंटिन्यू ब्लॉग नहीं हो पा रहे हैं और मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं तो सिर्फ बैठी ही रहती हूँ या बातचीत सबसे, यही सब चल रहा है जो है। काम तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, किचन में जाना नहीं है, तो किचन का या किसी चीज़ का क्या बनाऊँ, तो इसी वजह से रह जाता है। मंदिर जाने का प्रोग्राम है कि मंदिर चला जाएगा एक आध दिन, लेकिन वही है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप बिल्कुल 6 बजे ही हो जा रही है कि जाने का मन ही नहीं करता है। तो मेरे गांव में है 2-3 मंदिर, अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं और शिव जी का मंदिर तो बिल्कुल पास में ही है, तो यहाँ तो मैं जाऊँगी ही। और मंदिर हैं तो देखती हूँ, जाएंगे तो या फिर शाम को जाएं या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे उठना तो मुश्किल है, शाम को हो सकता है जाऊँ। तो जब जाऊँगी अगर मंदिर तो ज़रूर वहाँ का तो क्लिप लूँगी ही। तो बस ऐसे ही बातचीत चल रहा है। जानकी का भी मन लगा रहता है, ये भी बोल रही थी कि दीदी आ जाइए ना, अभी बहुत ही उदास लग रहा है घर पे थोड़ा सा, और आप आ जाएंगी तो थोड़ा कुछ दिन अच्छा लगेगा। अभी गर्मियों में क्या है ना, दिन थोड़े से बड़े होते हैं, सुबह सुबह ही लोग काम करके खाली हो जाते हैं, फिर पूरा दिन जो है बैठे बैठे मन नहीं लगता है। तो वही होता है ना कि 2-3 लोग रहते हैं तो बातचीत चलती रहती है। तो बस ऐसे ही चल रहा है, हम लोग खा रहे हैं, पीहू को पढ़ा भी रहे हैं, मैं खा रही हूँ। बस पीहू के लिए अभी कढ़ाई में डला है, तो वो बोल रही है कि नहीं मैं अलग से खाऊंगी, आप में नहीं खाऊंगी, थोड़ी सी गुस्सा हो गई है।
हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग मैंने कल स्टार्ट किया था और अभी आज तक चल ही रहा है। तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पे क्या वीडियो बनाऊँ जो है। और फिर शाम को ऐसा हो जाता है कि हम लोग घूमने, जैसे गाँव में घूमने किसी किसी के घर चले जाते हैं, तो फिर वहाँ जाके वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस सुबह मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, दोपहर में फिर वही, आजकल तो कोई काम या कुछ होता नहीं है, सिर्फ सोना ही होता है। फिर शाम को मैं घूमने चली गई थी। और गांव में क्या होता है ना कि हम लोग घूमते हैं, जैसे सारी लड़कियां छुट्टियों में आती हैं अपने मायके, तो सब लोग घूमते हैं, तो पूरा मतलब रात हो जाता है, 7-8 बजे तक ऐसे घूमना होता है। तो फिर वही कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, फिर आज सुबह से स्टार्ट किया है। सुबह भी कोई काम वैसे मायके में तो होता है ना, आलस भी आता है, कोई काम रहता नहीं है। तो काम तो कोई नहीं रहता है, बस ऐसे ही इधर उधर घूमना फिरना ही होता है। और वही भतीजे भतीजी हैं, उन्हीं सबके साथ टाइम स्पेंड होता है। तो पीहू को मैंने पढ़ाया वही सुबह थोड़ा सा 1-8 घंटे, तो उसी में मन लगा रहा। उसके बाद नहाना धोना हुआ है, अभी जाना था कहीं, लेकिन फिर वही धूप की वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हम लोग नहीं गए। तो कल जो है, कल के वीडियो में सुरैया बानो जी का कमेंट आया था कि दी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आज उनका बर्थडे भी है। तो सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दें। और दूसरी चीज़ कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना प्यार दे रही हैं, इतना सपोर्ट कर रही हैं। तो और दूसरी एक सब्सक्राइबर हैं राधिका जी, तो उन्होंने भी बोला था कि दी मेरा नाम भी लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए मैंने आपका भी नाम ले लिया, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। तो बस आज के वीडियो का यहीं एंड कर रही हूँ। और अभी ना कुछ जैसे यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, बस ऐसे ही सो के उठने में भी काफ़ी लेट हो जाता है। मायके का होता है ना कि यहाँ के तो ठाठ ही अलग होते हैं, आराम से सो के उठो, ना किसी काम की चिंता, ना कुछ जो है जिम्मेदारी कोई नहीं रहती है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। और अपने घर में हम रहते हैं तो ये होता है ना ससुराल में कि जिम्मेदारी रहती है, तबीयत ठीक हो या नहीं ठीक हो, मन हो या ना हो, फिर भी उसी टाइम पे उठना, करना, काम सबको देखना, मतलब सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है। लेकिन यहाँ पे यही है कि किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती, कुछ भी नहीं, बस खाओ पियो मौज करो जो है। मेरा तो ऐसे ही चलता है यहाँ पे। और सुबह उठने के बाद बहुत आलस भी आता है। तो मम्मी मेरी बोल रही थी कि मेरा भी वीडियो बना दो। उनको ना अभी जैसे YouTube के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं है कि कैसे क्या YouTube पे वीडियो अपलोड किया जाता है। तो वही सब वो कल जो है पूछ भी रही थी और आप सबको दिखा रही थी अपना। तो बोल रही थी कि पूजा करते हुए मेरा कर देना, जो है वीडियो शूट कर लेना। तो आज तो नहीं, कल मंडे को हम लोग जाएंगे मंदिर। तो कल का जो है वो रोज़ मंदिर जाती हैं, यहाँ पे हम लोग के नज़दीक में ही शिव जी का मंदिर है, तो वो डेली मंदिर में दर्शन करने जाती हैं। तो वही अभी आई हैं जस्ट, तो इस टाइम मैं जाती नहीं हूँ, दोपहर के टाइम मैं नहीं जाती हूँ, धूप बहुत तेज़ हो जाती है। तो लेकिन कल जो है मंडे है, तो मैं भी जाऊँगी दर्शन करने। तो कल का जो है वीडियो बना लूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे कल के ही वीडियो में। आज का यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।